सिद्धार्थ गौतम। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण उन्हें गौतम नाम से भी पुकारा जाता था। इनका जन्म लुम्बिनी में क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ एकमात्र नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। आइए जानते हैं भगवान बुद्ध के प्रेरणादायक और अनमोल सुविचार। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सच को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। जिस व्यक्ति का मन एकाग्र होता है वही चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। आपके पास जो कुछ भी है उससे बड़ा चढ़ाकर मत कहिए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति कभी नहीं मिलती। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही शांत मन का वास होता है। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुनें, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें, यही वास्तविक कर्म है। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। हमेशा यही होता आया है और यही होता रहेगा। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, तभी उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। एक बात याद रखो कि स्वयं के अलावा किसी की शरण में मत जाओ। सभी प्रेम नहीं मांगते, कुछ तुमसे तुम्हारी पीड़ा भी मांगते हैं। मारने वाले हर व्यक्ति भी भिक्षुक नहीं होते। आप अपने विचारों को बदले, निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बदल देंगे। इस संसार में सत्य ही एकमात्र है जो अनंत है, इसके अलावा सभी का अंत तय है। हजारों साल बिना समझदारी के जीने से कहीं अच्छा है एक दिन समझदारी के साथ जीना। अगर शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, अगर सम्मान चाहिए तो अपने चरित्र को शुद्ध करो। सच्चाई को अपनी जमीन और घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। स्वयं के मन पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से बेहतर है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते, बल्कि मनुष्य की सोच, व्यवहार और उसका कर्म उसका भाग्य लिखते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा है वक्त, क्योंकि जो वक्त बीत गया है वह कभी भी लौटकर नहीं आएगा। आपकी खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, बल्कि आपकी खुशी इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। हमें हमारा जीवन तब कठिन लगने लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य में कामयाब होना चाहते हैं तो खुद पर विश्वास रखना आवश्यक है। अगर आप बुराई से दूर रहना चाहते हैं तो इसका एक ही मार्ग है, आप अपने जीवन में अच्छे विचारों को आने दीजिए। इस संसार में कोई भी चीज कभी भी अकेले मौजूद नहीं हो सकती, हर एक चीज का संबंध दूसरी चीजों से होता है। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीते हैं तो कोई भी चीज उसे नष्ट नहीं कर सकती।
जो व्यक्ति लगातार शिकायत करता रहता है, वास्तव में वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो संभवतः आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, और लालच जैसी कोई धार नहीं है। शांतिप्रिय लोग आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो अपने जीवन को सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीता है, उन्हें जीवन में कभी भी मृत्यु का भय नहीं होता। जो व्यक्ति क्रोधित विचारों से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए कभी भी अहंकार न करे। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, वह व्यक्ति कभी भी निराश और परेशान नहीं हो सकता। अगर आप अपने जीवन में असफल है, तो इसका ये अर्थ है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार नहीं हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहे। हाय फ्रेंड्स, आपको हमारा यह जानकारी कैसा लगा, हमें कमेंट में बताएं, और यह जानकारी पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी प्रकार की और बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।